गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG-SEC 301 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। अभी लिटिल बिट ऑफ इट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, जो बेसिक्स है कि प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। फाइन, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेंड किया था। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन कैसे है, पहले आप एक टॉपिक सेलेक्ट करोगे। फाइन, यू सिलेक्टेड द टॉपिक, उसके बारे में जितना आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, यू विल हैव टू कलेक्ट दैट वेरी मटेरियल। वो टॉपिक कैसे सेलेक्ट होगा, ऑडियंस देखनी है आपने कि विच टाइप ऑफ ऑडियंस वुड बी देयर, एज ग्रुप क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है। सारी चीज़ें इकट्ठी होगी, मुझे पता चल गया। ठीक है, मान लो मेरे पास जो है वो फार्मर्स हैं, ठीक है, और नॉट वेरी एजुकेटेड, मिडिल एज्ड वो लोग हैं, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। ठीक है, और उनसे मैंने फार्मिंग से रिलेटेड कोई टॉपिक डिस्कस करना है। कौन सी फार्मिंग, मान लो मैं कैश क्रॉप्स के बारे में बात करती हूँ, वेयर आई एम राइट नाउ, यहाँ पे कैश क्रॉप्स का कोई लॉजिक नहीं है, या मैं फ्लोरिकल्चर के बारे में बात करती हूँ तो वो नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ जो वो ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में बात करनी है। सिंपल सा एग्जांपल आपको कोट कर रही हूँ। एग्जांपल वी कैन, आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल्स, लेकिन ये ईजीएस्ट एग्जांपल मैं कोट कर रही हूँ। फार्मर्स हैं, मिडिल एज हैं, लैंग्वेज आई टू गो फॉर हिंदी। फाइन, और दे वोंट हैव दे वोंट लिसन टू मी फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। 5-6 मिनट में मुझे प्रेजेंटेशन देनी है, मुझे ईजीएस्ट वे में हिंदी में प्रेजेंटेशन देना है, और मुझे किन क्रॉप्स के बारे में बात करती हैं जो इस एरिया में ग्रो होती हैं। ठीक है, कि वो किस तरह से अपनी क्रॉप्स को बेटर जो है वो यील्ड ले सकते हैं, अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। फाइन, उसके बाद मुझे मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना है। सपोज मैंने मटेरियल कलेक्ट किया, लेकिन मेरा मटेरियल जो है वो स्कैटर्ड है। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सिलेक्शन ऑफ सीड से होगी पहले। ठीक है, मान लो फॉर मी इट इज़ विद सिलेक्शन ऑफ सीड, तो सिलेक्शन ऑफ सीड है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो वो सारा चीज़ें मुझे क्लियर होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग राइट अप टू कहाँ तक, कलेक्शन ऑफ क्रॉप तक। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सीड से लेके क्रॉप को कट करना है, हार्वेस्टिंग तक मेरा सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे ईजीएस्ट लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हमारा कलेक्टेड मटेरियल जो होगा, जो भी मैं कलेक्ट करूँगी उसको क्रोनोलॉजिकली करना है। यानी कि मैंने सीड सेलेक्ट किया ना, उसके बाद अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ कि जो है वो स्प्राउट्स आ गए मेज़ में नहीं, या वीट में नहीं, सीड सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने अप्रोप्रिएट वेदर का वेट करना है, पानी जितने मुझे मॉइस्चर चाहिए सॉइल में आई विल वेट फॉर दैट, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, प्लोइंग होगी, फिर सॉइल को हम सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद क्या, जब हम सीड सो करेंगे उसके बाद का प्रोसेस अलग है, तो मुझे स्टेप वाइज आई मस्ट नो। ठीक है, आप एक फार्मर से बात करोगे, वो आपसे ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, या आप लोग रूरल हिमाचल में हो तो आपको पता लगेगा कि फार्मिंग किस तरह से होती है, तो आपके लिए ये मुझे रिसीव करना इजी हो जाएगा। व्हाट्सएवर आई एम शेयरिंग विद यू। हो गया, चीज़ें मैंने क्लियर कर ली, ऑर्गेनाइज कर ली, उसको क्रोनोलॉजिकली मैंने लिख भी लिया। अब उसके साथ जो है, अगर मैंने बीच में मुझे लगेगा कि आई कैन इंसर्ट अ शॉर्ट स्टोरी समवेयर टू मेक माई व्यू पॉइंट वेरी क्लियर एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि 5 से 6 मिनट जो है ना, दे आर गुड इनफ टू गो फॉर अ प्रेजेंटेशन। अच्छी तरह से हम उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। जो मैंने स्टोरी शेयर करनी है वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ, मैं उसको स्लाइड्स की फॉर्म में दिखा दूँ, है ना। हो सकता है कि मैं उसको एक कार्टून की फॉर्म में दिखाऊं और स्टोरी की डिस्क्रिप्शन में अपने वर्ड्स में दूँ, क्योंकि डिस्क्राइब तो मुझे करना ही पड़ेगा, बोलना तो मुझे को है। ठीक है, उसके बाद हाउ यू स्टार्ट, मटेरियल अरेंज हो गया, एवरीथिंग यू हैव गॉट, देन फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। बिगिनिंग टास्क आपकी 50% हो जाती है इफ़ योर इंट्रोडक्शन इज टू गुड। if you are not able to introduce your the content properly, so you fail there. Introduction of the content, it should be amazingly good, very positive body language and very positive, your facial expression should be amazingly good, and you should be brimming with the confidence that day. ड्रेसिंग सेंस अच्छी तरह से अच्छी होनी चाहिए आपकी, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी वेरी हाई। फाइन, एंड गुड लुकिंग ऑब्वियसली यू शुड बी, है ना। तो ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। ये चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। कॉन्फिडेंस मीन्स कि वी विल बी एबल टू फेस द ऑडियंस वेरी पॉजिटिवली, पॉजिटिव वाइब्स के साथ एंटर होना है। दे शुडंट बी एनी एलिमेंट ऑफ, यू नो, कोई डर नहीं होना चाहिए अंदर से। यू शुडंट फील स्केयर्ड और यू नो नर्वसनेस शुडंट बी देयर। देन इफ़ वी start topic in a very interesting way,
the way you commence, the way you start, the way you begin, it should be interesting, it should be energetic होना चाहिए. Then you'll get attention immediately. उसके बाद reveal the topic, like layers of onion, we reveal the topic, what is inside the topic. Starting टॉपिक की रेवलेशन होगी. इंट्रोडक्शन जो है वो आप अपने थीम्स को क्लियर करना है. देन पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड इन द प्रेजेंटेशन. एक पे टॉपिक था प्रेजेंटेशन की स्लाइड पे, दूसरे पे आपने पॉइंट्स को डिस्कस करना है. उसके बाद क्रेडिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश होगी कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप टू द पॉइंट बात कर रहे हो, क्रेडिबिलिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंगली. ट्रस्ट विल बी गेन्ड. देन वी हैव टू प्रिसाइज, वी हैव टू बी ब्रीफ. देन अटेंशन गेटिंग डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको कहा कि जैसे कि आप स्केचेस यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चार्ट यूज़ कर सकते हो, या आप कोई कार्टून दिखा सकते हो जिसको आप बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन कर सकते हो. स्टैट्स यूज़ कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हो, डिटेल्स यूज़ कर सकते हो, कोटेशंस यूज़ कर सकते हो. लास्ट में यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू मेक इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो उससे क्या होता है, टू वे इंटरेक्शन होती है. जब टू वे इंटरेक्शन होगी, ऑब्वियसली जो बोलने वाला उसका मैसेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाता है. फाइन. फर्स्ट वॉज इंट्रोडक्शन डिस्कस्ड विद यू. देन बॉडी, इट इज़ एंड इट शुड बी रिटन इन एनालिटिकल एंड लॉजिकल मैनर. इंट्रोडक्शन जो है धीरे धीरे वो मूव होगी मेन कंटेंट की तरफ. इसमें 4 या 5 पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं. आपने स्लाइड को इतना ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना है. लार्ज नंबर ऑफ वर्ड शुडंट बी सीन. लोगों को दिखनी चाहिए वो व्हाट्स एवर यू आर प्रेजेंटिंग टू देम. और आपने जब शिफ्टिंग होगी, व्हाट्स एवर यू आर एक्सप्लेनिंग, इमीडिएट आपने स्लाइड को भी शिफ्ट करना है. देन कंक्लूजन कम्स, जो फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द ऑडियंस जो बिगिनिंग में आपने दिया था, दैट एवर रिमेन्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और कंक्लूजन आपका उतना ही फोर्सफुल, पॉजिटिव और असर्टिव होना चाहिए. कंक्लूजन में नया कुछ भी ऐड नहीं करोगे आप. बिगिनिंग और मिडल से आप जो है कंटेंट वो निकालोगे. नया इन्फॉर्मेशन आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है. उसके बाद इंट्रोडक्शन को आप प्रेफर करोगे और अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत पॉजिटिव वे में आप क्लोज करोगे, स्ट्रॉन्गली एंड करोगे. फाइन. उसके बाद कम्स योर क्वेश्चन आंसर सेशन. क्वेश्चंस जो है कौन पूछेगा, ऑडियंस. एंड यू हैव टू बी रेडी विद योर आंसर्स. जो आपने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऑडियंस तभी पूछ पाएगी इफ़ दे विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग. वो इंटरेस्ट से सुनेंगे. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की अगर हम बात करें, वो बनाई कैसे जाती हैं. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स की हेल्प लेते हैं हम लोग. लैपटॉप से कंप्यूटर्स पे हम बनाते हैं. कुछ हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जिन पे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं. तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, यू मस्ट नो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. इंट्रोडक्शन इसकी हम करें तो इट वाज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 20, 1987 में. और हम लोग इसको आजकल जो वर्जन हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं वो पावर पॉइंट जो है 2019 हम यूज़ कर रहे हैं. फीचर्स क्या हैं, इसमें एक फाइल टैब रहता है जहाँ पे आपने डिटेल्स होती हैं, आपको क्या चाहिए आपको. देन होम टैब रिमेन्स देयर विच प्रोवाइड्स यू क्लिपबोर्ड फंक्शंस, एडिटिंग फंक्शंस एटसेट्रा. देन कम्स योर इंसर्ट टैब, आपने कहाँ पे क्या चीज़ इंसर्ट करनी है. डिज़ाइन टैब, जिसमें आप स्लाइड की ओरिएंटेशन, थीम या बैकग्राउंड को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. ट्रांजिशन टैब, जहाँ पे आप कमांड्स दे सकते हो. ट्रांजिशन, आप स्लाइड ट्रांजिशंस कर सकते हो. एनिमेशन टैब से आप इंडिविजुअल स्लाइड्स के लिए एनिमेशंस निकाल सकते हो. स्लाइड शो टैब में जाके आप स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हो कि स्लाइड की मूवमेंट किस तरह से रहेगी. जैसे मैंने आप लोगों को कुछ एक भेजी हुई है डिटेल्स, जैसे एजेंडा का है, टेंसेस की मैंने स्लाइड्स बना के भेजी हुई हैं. तो दैट रियली पेज अ लॉट. रिव्यू टैब में क्या होगा, आपका स्पेल चेकर है, आपके कमेंट्स किस तरह से आप ऐड करोगे या लैंग्वेज को कैसे एडिट करोगे. और व्यू टैब में आपकी प्रेजेंटेशन, मास्टर स्लाइड, सिलेक्शन ऑफ कलर से सारे मैटर करते हैं. अब किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू टेल मी है. अगर आप लोग बुक्स लेके अपने अकॉर्डिंगली इसको ट्राई करोगे, आई हैव ट्राइड, इट्स वेरी वेरी इजी, आराम से आपका हो जाएगा. तो आपने अगर न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आप एक फाइल पे क्लिक करोगे. फिर आप क्या करोगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन को आप सेलेक्ट करोगे. उसके बाद क्या करोगे, सेव कैसे करते हैं, सेव के ऑप्शन पे जाके हम लोग सेव बटन पे जाके उसको इमीडिएट सेव करते हैं. नई स्लाइड को हमने इंसर्ट करना है तो न्यू स्लाइड बटन हम लोग यूज़ करते हैं. ऐड करना है टेक्स्ट बॉक्स को तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट स्लाइड को हम वेल डिफाइंड मैनर में इंश्योर करते हैं हमारा कंटेंट पुराना सेव हो गया और हम उसको ऐड करते हैं. उसके बाद डिफरेंट जो है व्यूज़ किस तरह से हम
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को 6 व्यूज़ को हम यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मल व्यू है कि नॉर्मल वे में हम थंबनेल्स किस तरह से यूज़ करेंगे। लेफ़्ट साइड ऑफ द एप्स विंडो उल्टे हाथ की तरफ रहेगा। नोट्स पेज व्यू जो है वो वी कैन क्रिएट नोट्स दैट कंटेन एलिमेंट्स अदर दैन टेक्स्ट, उसमें एलिमेंट्स रहेंगे। आउटलाइन व्यू जो है आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन आता है। रीडिंग व्यू जहाँ पे ईच स्लाइड फिल्स द स्क्रीन के ऊपर वो कंटेंट रहेगा। स्लाइड शो व्यू में हम लोग फुल स्क्रीन स्लाइड शो को इंसर्ट करते हैं। और स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, हम लोग सॉर्टिंग करते हैं स्लाइड्स की। तो अप्लाइंग थीम टू अ प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे हम, कलर, फॉन्ट और इफ़ेक्ट या स्टाइल को हम लोग उठाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन नॉर्मल व्यू में बनाने के लिए हम डिज़ाइन टैब पे थंबनेल को अप्लाई करेंगे, जहाँ से हमारी टाइटल क्लिक होगा। उसके बाद हम बैकग्राउंड को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। एनिमेटिंग टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन स्लाइड, हम एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। एंट्रेंस एनिमेशंस हैं, एम्फेसिस एनिमेशन और एग्जिट एनिमेशंस अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और स्लाइड पैनल पे ये सारी चीज़ें हम लोगों को इजीली अवेलेबल होती हैं। एडिंग ऑडियो कंटेंट टू स्लाइड्स, आपने वॉइस देनी है तो आप लोग अकॉर्डिंगली जो है वॉइस भी दे सकते हो। यू नो इट वेल, मैंने आप लोगों को जो स्लाइड्स इस पेपर में जो सेंड किया है कंटेंट, उसमें गुड इनफ कंटेंट इस चीज़ से रिलेटेड है। सो अगर आपने वीडियो क्लिप इंसर्ट करनी है तो यू कैन इंसर्ट अ वीडियो क्लिप। और आप लोगों ने स्लाइड शो अगर करना है तो स्लाइड शो जो है उसमें स्लाइड शो पे हम क्लिक करते हैं और अकॉर्डिंगली स्लाइड को हम एक्सप्लेन करके हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन में आप वॉइस भी दे पाओगे और स्लाइड शो भी कर पाओगे। लेकिन अगर हमने क्या करना है, मुझे सपोज़ प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें वॉइस ऐड नहीं करनी है, मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी है, वॉइस मेरी अपनी रहेगी। सपोज़ आई एम टॉकिंग टू यू द वे, तो मैं प्रेजेंटेशन दूंगी लेकिन वॉइस मेरी अपनी रहेगी। तो प्रेजेंटेशन की मुझे स्लाइड्स को मूव करना है अकॉर्डिंगली एंड आई हैव टू एक्सप्लेन देम। आपकी सिंपल प्रेजेंटेशंस आर गिवन इन योर बुक, सो यू हैव टू गो थ्रू दीज कंटेंट्स इन डिटेल। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा व्हेन यू विल ट्राई योरसेल्फ। तो अपने आप लोगों ने कोशिश करनी है। और इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं आपको खुद पता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रैक्टिकली हम लोगों को आना चाहिए। सो यू हैव टू try your best. You have to prepare short questions also and you'll have to try to prepare slides also. Good day.